होशियार खबरदार, पाकिस्तान में रवा साल महंगाई बढ़ने का खतरा। IMF की पेशगोई, जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। महंगाई बढ़ने से मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे भी हो सकते हैं। रिपोर्ट में इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत की भी निशानदेही। महंगाई के आगे बंद कौन बांधे। मुल्क भर में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 45% से भी तजावुज कर गई। एक हफ्ते में प्याज 51 रुपए से जायद महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 20 रुपए से जायद का इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 118 रुपए महंगा। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि 47 साल में नई तरीक महंगाई हुई, मतलब हायर महंगाई हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल बढ़ती महंगाई पर शर्मिंदा। मुल्क में महंगाई का एतराफ़। महंगाई पर अवाम से मुआफ़ी भी मांग ली। कहा पाकिस्तान में कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता, हर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं। बहुत शर्म आती है। हुकूमत के पास 13 माह है, लेकिन उनके पास शायद इतना वक्त नहीं। मजदूर पिस रहा है, गरीब रो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मुआफ़ी ना मांगे, महंगाई कम करें। मिफ्ताह इस्माइल की अवाम से मुआफ़ी की दरख्वास्त पर अवाम का रद्द अमल। कहा अवाम माफ़ करे ना करे, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। क्या महंगाई, क्या माफी मांग रहा है ये? बात तो ये है ना कि ये महंगाई कम करें, फिर हम मानते हैं कि इन्होंने माफी मांग ली है। उस माफी मांगने का फायदा क्या? मजदूर आदमी पिस रहा है। देखिए ये माफी मांगने से बेहतर है कि ये अब महंगाई कम करे। उनके माफी मांगने से क्या गरीब का भला हो जाएगा? इनको जूतियां मारनी चाहिए जी। जब हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया तो 150 रुपया लीटर पे पेट्रोल था और 145 रुपए पे 1 लीटर फजल रहमान था। गुलाम कभी ऊपर नहीं जा सकता, गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम बन सकता है। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। गुजरात में जलसे से खिताब में कहा बैरूनी साजिश के तहत हम पर चोरों का टोला मुसल्लत किया गया। हमें साजिश से हटाया गया तो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। ये रूस से सस्ता तेल नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका नाराज होगा। $10 लाख वफाकी हुकूमत ने हर खानदान के लिए मुकर्रर किया। मेरी जान चली जाए, हुकूमत चली जाए, मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक एक पाई हकदारों को पहुंचेगी और जो हक नहीं है वो नहीं जा सकती। कोई सियासत इसमें आड़े नहीं आए। मेरी जान चली जाए, सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गज़ल में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा सैलाब की तबाही से लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ख़त्म हुई। जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन को अगले 24 घंटों में मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर बागात मुतासिर। उथल में नारियल, चीकू, आम, लीमू, कपास की फसलें तबाह। तोरी, भिंडी, कद्दू और बैंगन की फसलें भी मलिया में। खजूर के 20 दरख्त भी सैलाब के बेरहम मौजू से नजर हो गए। मुस्तकबिल में मुख्तलिफ फलों की किल्लत के साथ साथ बड़े बहरान का भी खदशा। कंबर शहदाद कोट का इलाका वारा डूबने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वारा में सैलाबी रेला दाखिल हो सकता है। करीबी इलाकों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अलर्ट जारी होने के बाद शहरियों की नकल मकानी शुरू। अभी तक नहीं किसी ने टेंट दिया है, नहीं कुछ, नहीं राशन दिया है। हम ऐसे ही जैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं। वस्ती सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाद जेरी सिंध डूबने का खतरा।
ठट्टा, सजावल और बदीन में सैलाबी रेले की आमद के आसार नमूदार। सजावल में दरियाए सिंध के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कच्चे के इलाके में मौजूद शहरियों ने घर खाली कर दिए। सैलाबी रेला सिंध के आखिरी हिस्से तक तबाही मचाने के बाद समंदर से जा मिलेगा। हमारा ये रास्ता तबाह हो गया है, रास्ता आने जाने का नहीं है। हम इधर से मोटरसाइकिल को ऊपर से उठाकर हम वहाँ ऊपर चढ़ाई में चढ़ाते हैं। ये हमारे एक तहसील छटर, एक दूसरा कुबाशिर खान, दोनों इलाके को ये जो पाइपलाइन टच करता है, रास्ता नहीं है। अंदरून सिंध बेहिसी का राज बरकरार। 62 अफराद अपनी ज़मीन बचाने के लिए सैलाबी पानी को कट लगाने लगे। नवाबशाह शुगर मिल के करीब 62 अफराद ने सेम नाले में कट लगाकर पानी का रुख मोड़ दिया। नवाबशाह के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। शहर डूबने का खतरा बढ़ गया। कंदकोट में सैलाबी सूरत हाल के बाद हैजे की वबा फैल गई। 2 बच्चियां जा बहक, दर्जनों बच्चे अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मीरपुर खास में मच्छरों की यलगार ने सैलाब मुतासिरीन की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। फ्रैंकली आपसे कहूँगा कि हमें नहीं अंदाज़ा था और हमारी तैयारी उस बारिश की नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि ना हमारे पास रिसोर्सेज है कि इस टाइप की बारिश की तैयारी हम कर सकें। कोई एक कोना नहीं है सिंध का जिसमें हमारा इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं मौजूद। सिंध में बारिश ने बदतरीन तबाही मचाई। सूबे के मुतादिद इलाकों में 700 से 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध ने बारिश की तबाहकारियाँ बयान कर दी। कहा तबाहकुन सैलाब से 470 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हुए। 30 लाख कच्चे मकानात सफ़े हस्ती से मिट गए। 10 मई को महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट दी थी। लोगों का गुस्सा जायज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस 6 लाख अफराद बेघर, 268 अफराद जान से गए। सूबाई हुकूमत की रिपोर्ट जारी। 1455 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कों को नुकसान पहुंचा। सूबे भर में 1186 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात की तादाद 1208 हो गई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से जायद आबादी मुतासिर हुई। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर सिंध हुआ। सूबे के 1 करोड़ 45 लाख से जायद आबादी मुतासरीन में शामिल। 23 अजला आफत ज़दा। मुल्क में सैलाब से मईशत को 10 अरब डॉलर्स का नुकसान। सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी के इजलास में सेक्रेटरी प्लानिंग की ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया कि कराकरम हाईवे पर 100 मीटर की सड़क कट गई। सैलाब से बहरैन बाजार 8 मीटर तक डूब गया। विफाक के साथ सूबों को भी मिलकर काम करना होगा। पाक अफवाज की मुल्क भर में रिलीफ की सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1900 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। अब तक 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ ने बरतानिया की जानिब से मुश्किल वक्त में मदद करने पर इजहार तशक्कुर किया। जनरल बाजवा का कहना था कि 2 ममालिक के ताउन से सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मदद मिलेगी। बरतानिया के रुकन पार्लियामेंट क्लाडिया वेब ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान के कर्जे फौरी तौर पर माफ़ करने का मुतालबा कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। कर्ज वापस लेने के बजाय दुनिया पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाले बहरान का मुआवजा अदा करे। वज़ारत दिफा का बाद साबिक फौजियों की तंजीमों से इजहार लाताल्लुकी का ऐलान। वज़ारत दिफा ऐसी तंजीमों की सरगर्मियों को तस्लीम या उनकी तौसीक नहीं करती। तंजीमों के खैराती मकासद सैलाब ज़मदान की इमदाद का वज़ारत से कोई ताल्लुक नहीं। इन तंजीमों को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भी तस्लीम नहीं किया गया।
वजारत दिफा की पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक वजाहत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन पर सियासतदानों के नाम की तख्तियां लगाने से रोक दिया। मतरूका वक्फ इमलाक की जमीन के दावे का केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि मतरूका वक्फ इमलाक की जमीन की मिल्कियत का क्या सबूत है। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक की दरख्वास्त खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के सारिफीन से बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली शुरू किया। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए मुतालिका हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। बच्चों को तालीम दिलवाना वालिदैन के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। भारी भरकम फीस के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट की नई पॉलिसी। रावलपिंडी के निजी स्कूल ने वालिदैन से पैसे बटोरने शुरू कर दिए। नई पॉलिसी के तहत माहाना फीस के साथ अब फ्यूल एडजस्टमेंट की रकम भी अदा करना होगी। वालिदैन बच्चों की फीस के साथ 200 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट देने के पाबंद भी होंगे। अफगानिस्तान के शहर हेरात की बड़ी मस्जिद में धमाका। तालिबान के हामी और बासर इमाम समेत 18 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। हेरात पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि धमाके में कई शहरियों और गार्ड समेत इमाम मस्जिद मुजीब रहमान अंसारी जाँ बहक हुए। First runs for Pakistan. और एशिया कप T20 के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान और हांगकांग मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान का हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का हदफ। 15 गेंदों पर खुशदिल शाह के धुआंधार 35 रन। खुशदिल शाह के आखिरी ओवर की 5 गेंदों पर 4 छक्के। मोहम्मद रिजवान 57 गेंदों पर 78 रन बनाकर नॉट आउट। फखर जमान ने 53 और बाबर आजम ने 9 रन बनाए।